अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उसकी बनाई हुई दुनिया को, एक खूबसूरत दुनिया को हम लोग घूम सकें और विल ट्राई टू कैप्चर फॉर यू पीपल। आप लोग घर बैठे हैं तो आप लोगों को भी मैं दिखा सकता हूँ। शुक्र उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिसने इस काबिल बना दिया। आज दिन का आगाज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा और अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सूरज नहीं निकला। अराउंड 6 o'clock उठ के फ्रेश हुआ, सो क्विकली और ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़ा ट्रेन स्टेशन के लिए। ट्रेन प्लान थी 7:35 पे, उसी को ही फॉलो किया एंड लकीली रीच ऑन टाइम। आज का प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ जनाब इंटरलेकन। इंटरलेकन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड। कोई यहाँ से अराउंड 2 hour and 45 मिनट की राइड है और फिर आगे एक इनका विलेज है ब्रीन्स, उसको प्लान किया है, उसको आज विजिट करना है एंड देन अकॉर्डिंगली हैव सम अदर प्लान्स एज वेल। सो अल्हम्दुलिल्लाह प्लान तो यही है कि इंशाल्लाह विल विजिट द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। और आज का प्लान भी बड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि तकरीबन ब्रेन्स जाते हुए 3.5 घंटे की राइड है वन साइड और फिर वापस भी आना है। तो होप सो ट्रिप बहुत इंजॉयबल रहेगा। स्पेशली ये गोल्डन एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट ली है। एक तो ये एक्सप्रेस है, 2-3 स्टॉप हैं रास्ते में, और दूसरा ये है कि इसके राइट और लेफ्ट पे जितने भी नज़ारे हैं वो पैनोरामिक व्यू में बहुत ही आउट क्लास हैं। तो देखते हैं। खैर मैं तो लास्ट टाइम भी इंटरलेकन आया हुआ था, मुझे बहुत प्यारा लगा था। सो द प्लान इज़ द सेम कि आप लोगों को भी इस दफ़ा कैप्चर करके दिखाया जाए। मेरे साथ रहें और होप सो विल मूव इन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि हम बहुत खूबसूरत नज़ारे देखेंगे, कैप्चर करेंगे। ये दिन हमारे लिए अच्छा साबित होगा। ये रूट इतना साइनिक है कि लोग सिर्फ इस रूट को देखने के लिए ये वाली ट्रेन बुक करते हैं। अब अगर आप राइट और लेफ्ट पे देखें, स्पेशली अभी सूरज प्रॉपर नहीं निकला, अभी सुबह है, दिन का आगाज़ हो चुका है और बाहर कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। और ये जनाब लोगों के घर, साथ साथ विलेज, टाउन। ये मतलब रूट जो टिल इंटरलेकन है ना, ये सिर्फ लोग इस रूट को एंजॉय करने के लिए ये वाली टिकट लेते हैं और फिर इंटरलेकन तक पहुंच गए और ब्रीन्स पहुंच के तो बिल्कुल समझ लेंगे इंतहाई हो जाती है। आपको ये कंटिन्यू स्टिल इंटरलेकन ये वाले नज़ारे इसी तरह ही देखने को मिलेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। शायद उतने अच्छे तरीके से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कैमरामैन, नाइदर अ प्रोफेशनल व्लॉगर। मैं तो अपनी खुशी के लिए दुनिया घूमता हूँ और साथ कोशिश ये होती है कि चले कुछ ऐसा कैप्चर कर सकूं जो आप लोग भी घर बैठे जो ये स्विट्ज़रलैंड नहीं विज़िट कर सकते तो एटलीस्ट वो इस चैनल के थ्रू ज़रूर देख सके हाउ द वर्ल्ड ब्यूटीफुल इज़। और अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये जैसे जैसे थोड़ा सा दिन निकल रहा है और ये जो ट्रेन की इनसाइड वो है लाइट्स हैं वो कम होती जा रही हैं तो बाहर के नज़ारे व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लग पड़े। एक छोटी सी लेक है, आई डोंट थिंक सो ये बहुत बड़ी है। तरह ये राइट और लेफ्ट पे जो नज़ारे हैं वो इंजॉय करने। ये भी एक छोटा सा टाउन है, विलेज है और टोटल गिरा हुआ है माउंटेन के अंदर, बट जो ग्रीनरी है ना वो नेचर जो है ना वो वाकई इसके बाद ख़त्म। और वो प्लान जो थे ना मेरे स्विट्ज़रलैंड को इस तरह एक्सप्लोर करने के, वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम्स कम्स ट्रू वाली बात है। यू कैन से नो कमेंट्री, जस्ट एंजॉय द फीलिंग। सॉरी वो भी चल रही हैं और आप उधर देखें तो ये एक छोटा सा विलेज और सामने जो है वो इस तरह का
नज़ारे। अच्छा आज मुझे ऐसा लग रहा है दिन के तो 9 बज गए हैं, बट शायद बादल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अभी तक तो बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि जैसे सुबह के 5-6 बजे हों, लेकिन यहाँ कोई अराउंड 9 बजने को है। और बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा है, मतलब ना उस तरह का विजिबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। दैट वाज द रीज़न कि इन्होंने ये लाइट्स भी ऑन की हैं, और जब लाइट्स ऑन है तो फिर बाहर उतना मतलब अच्छा क्लैरिटी मोबाइल में नहीं आ रही। वैसे तो फिर मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। वी आर क्रॉसिंग समवेयर इन गस्टेड। This is one of the village town on the way to Interlaken, और तकरीबन सुबह हो चुकी है। इधर अगर आप देखो तो आपको गाड़ी के ऊपर जिस तरह की घर नज़र आएंगी वो पीछे एंड तक ये देखें। और असल तो लाइफ ये है, इन घरों में रहने वाले लोग और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़। और इधर से जनाब बैक साइड पे ये वाले नज़ारे, बस एंजॉय द फीलिंग। अल्टीमेटली दिस इज समथिंग यस। लोग इस ये सामने जो खड़े हैं टेंट माँ गाड़ियाँ, ये लोग रेंट पे लेते हैं और निकल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ। जहाँ पे शाम रात हुई वहीं पे स्टे किया, इसी के अंदर बिस्तर शिस्तर लगे होते हैं, सोए और सुबह फ्रेश हुए और फिर एक्सप्लोर द नेचर, एक्सप्लोर द ब्यूटी, एक्सप्लोर द माउंटेन्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने कनाडा में भी देखा था और ये स्विट्ज़रलैंड में भी देखा है। Nächster Halt, Boltigen. Prochain arrêt, Boltigen. Next stop, Boltigen. लास्ट स्टॉप है इंटरलेकन, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे हमारे पास टाइम होगा सिर्फ ओनली 10 to 15 मिनट्स, और प्लान है कि हमने कैच करना है अगला क्रूज़ लेक ब्रेन्स के लिए, और फिर ब्रेन्स को जाके हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है। बादल बहुत ज़्यादा हैं बट ओवरऑल वेदर जो है वो ठीक लग रहा है। इंटरलेकन पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट कोई अगले 3 से 4 मिनट बाद। वहाँ से हमने गेट ऑफ करना है और हमें निकलना है ब्रेन्स के लिए। वैसे तो ट्रेन भी मिलेगी हमें, बट जो गूगल और चैट जीपीटी बोलते हैं कि जी आपको रिकमेंडेड है कि आप क्रूज ट्रिप लें एंड देन 1.5 आवर की जर्नी को एंजॉय करते हुए यू विल बी ओवर देयर। देखते हैं, अदरवाइज फिर अगर मिस हो गया तो फिर ट्रेन पकड़ेंगे। लो जी, हम लोग इंटरलेकन उतरे हैं और यहाँ से हमने आते हुए देखा है कुछ क्रूज़ खड़े हुए थे। आई थिंक वो सामने खड़ा है कि जी हमारे पास था स्विस ट्रैवल पास। मैंने जाकर टिकट से बुक की, चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, सो दे टेल वेरी क्लियरली कि नहीं, स्विस पास के अंदर आपकी ये टिकट्स इंक्लूडेड है। अदरवाइज ये 200 समथिंग की कुछ टिकट थी, 52 फ्रैंक की। तो दैट्स अ गुड। इस तरह की चीज़ें आपके ट्रैवल पास में अगर कवर हो रही हैं दैट्स अ गुड। और ये जा रहा है ब्रेन्स 1.5 आवर जर्नी। ये पीछे आपको क्रूज़ नज़र आ रहा है।
अब इसकी राइड लेते हैं और चलते हैं जनाब ब्रेन्स, फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापस इंटरलेकन आके इंटरलेकन को एक्सप्लोर करते हैं। आगे क्रूज़ में और क्रूज़ का रास्ता से जा सकते हैं, बाहर के लिए कोई रास्ता देख के तो बाहर जाते हैं। जब आए हैं तो बाहर बैठने का ज़रा अपना ही स्वाद लेते हैं। आई फील सो लकी ऑनेस्टली स्पीकिंग, द थिंग्स व्हिच आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो रही हैं और मेरे लिए यही एक खुशकिस्मती और थैंक्स का मौका है। जनाब ये है लेक ब्रीन्स और ये इसका आपको कुछ इस तरह का बाहर का व्यू नज़र आ रहा है। और इंटरलेकन में हम लोग अभी राइट नाउ हैं। इंटरलेकन में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं करने वाली, और लेकिन वो हम करेंगे वापसी। पहले ब्रीन्स घूमें और फिर इंटरलेकन एक्सप्लोर करके रात में वापस जाएंगे।